स्टूडेंट्स, अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन इम्परफेक्ट मार्केट। वैसे तो परफेक्ट मार्केट के जैसे ही लैंग्वेज है इसकी, बस थोड़ा डायग्राम का फ़र्क है, वो हमने लास्ट क्लास में पूरा देखा ही था। तो पहले सबसे इसमें डायग्राम ही देखते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग वाली तो वही है जो पहले भी थी, कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मतलब ऐसा पॉइंट जहां प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। अब वो ना तो इससे आगे बढ़ना चाहेगा ना पीछे, यानी ही इज गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट, नो एडवांटेज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आउटपुट। अच्छा, डायग्राम ये बना तो हुआ है, पर कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाना है वो हम पहले बना लेते हैं। अब एमसी कर्व हमें पता है यू शेप्ड होता है, हमने कॉस्ट चैप्टर में देखा था। और एमआर कर्व कैसा होता है ये हमने रेवेन्यू में देखा था, पर एक बार दोबारा बता देते हैं। वैसे तो कोई खास फर्क नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बताया, अगर परफेक्ट मार्केट जिसको आता है उसके लिए इम्परफेक्ट मार्केट का प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं एक बार दोबारा दोनों में फ़र्क बता देता हूँ। अगर परफेक्ट मार्केट होती तो जो एम आर कर्व है वो ऐसे बनता, एकदम स्ट्रेट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और अगर इस लाइन को हम थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, थोड़ा डाउनवर्ड ले आते हैं, ये हमने रेवेन्यू में देखा था, तो ये बन जाएगा इम्परफेक्ट। जैसे अभी तो हमने एकदम स्ट्रेट लाइन बनाई पैरेलल, इसको मैं थोड़ा सा डाउन कर दूं अगर, यानी इसको अगर मैं कुछ इस टाइप का कर दूं, सीधा कर दूं, दोबारा देख लेते हैं। तो परफेक्ट का एम आर थोड़ा सा डाउन करके ऐसे ले आऊं तो ये बन गया इम्परफेक्ट का एम आर। तो बस यही फ़र्क है, कोई खास फ़र्क नहीं है। ये लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती तो ये परफेक्ट का डायग्राम हो जाता। ये एम आर डाउनवर्ड आ रहा है तो ये इम्परफेक्ट का हो गया। ये सब हमने वैसे रेवेन्यू चैप्टर में पढ़ा था, बट इस चैप्टर के लिए एम सी एम आर दोनों का रोल है, इसलिए दोबारा बता रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एम आर। अब लगभग डायग्राम वैसे ही है, सीधा करने से परफेक्ट का आंसर हो जाएगा, ऐसे करने से इम्परफेक्ट का। लॉजिक अभी भी सारा वही है। एम आर के नीचे तो हो गया हमारा रेवेन्यू, और एमसी के नीचे है हमारी कॉस्ट। तो हम अलग अलग पॉइंट्स पे देखेंगे। अब इस पे लेबल लगा के ज़रा यहाँ देख लेते हैं। चलो पहले यहीं पर एक बार कुछ लाइन बना दें। यहाँ पर दोनों बराबर हो रहे हैं एम सी एम आर, एक यहाँ बराबर हो रहे हैं एम सी एम आर। अब इस पॉइंट से पहले एमसी की हाइट ज़्यादा है, यहाँ पर ये देखो, और इस पॉइंट के बाद भी यहाँ देखें तो एमसी की हाइट ज़्यादा है, यानी ये सब लॉस के एरियाज हैं। इधर ये सारा लॉस का एरिया है, और बीच में देखें तो ये सारी जगह में एम आर की हाइट ज़्यादा है, एमसी की हाइट कम है। तो यानी ये सारा एरिया है हमारा प्रॉफिट। इसको हमने यहाँ लेबल्स दे रखे हैं, वो देखते हैं। ये रहा जैसे हमारा एम आर अभी हमने बनाया, ये एम सी। ये दो पॉइंट्स जहाँ एम सी एम आर की आपस में टक्कर हो रही है, इंटरसेक्शन हो रही है। पहला पॉइंट दे दिया पी, दूसरा ई। अब अगर हम पी से पहले देखते हैं, जैसे आउटपुट डी, तो यहाँ हाइट में एम सी ज़्यादा है, एम आर कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम, यानी फर्म को लॉस हो रहा है। यहाँ बीच में देखें तो एम आर की हाइट ज़्यादा है, एम सी की हाइट नीचे है, यानी ये सारा एरिया होगा फर्म का प्रॉफिट। और ई पॉइंट दूसरी इंटरसेक्शन हुई एम सी एम आर। इसके बाद हम देख रहे हैं एम सी की हाइट ज़्यादा है, एम आर की कम है, कॉस्ट ज़्यादा, रेवेन्यू कम, यानी ये सारा है फर्म को लॉस। तो आंसर वही है सारा परफेक्ट जैसा ही, कि हमारे लिए बेस्ट पॉइंट रहेगा ई, क्योंकि यहाँ पर फर्म जितना मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये सारा जोन, ये सारा प्रॉफिट रिसीव कर चुकी है, वो जरा सा इधर नहीं रुकेगी साइड में, क्योंकि फिर ये जो कोने का प्रॉफिट का जोन है ये छूट जाएगा फर्म का। और हमें सारा मैक्सिमम प्रॉफिट यानी फुल शेडेड जोन ये वाला रिसीव करना है। इसके लिए हमें ई लेवल तक काम करना पड़ेगा, यानी पॉइंट हो गया हमारा बेस्ट ई, और उसके करस्पॉन्डिंग ये आउटपुट लेवल हो गया ए। तो आंसर अभी भी इसका भी वही है, कंडीशंस वही हैं, कि इस ई पॉइंट की निशानी क्या होगी, कंडीशंस क्या होंगी इस बेस्ट पॉइंट की। तो इसकी पहली कंडीशन है एम सी इजिकल टू एम आर है, यहाँ पर दोनों बराबर हैं। पर खाली अगर हम ये बोले एम सी इजिकल टू एम आर तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि एम सी इजिकल टू एम आर तो यहाँ पर भी है, पर ये कोई बेस्ट पॉइंट नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ लॉस ही देखा है लाइफ में। धीरे धीरे फर्म बढ़ती है, स्टार्टिंग में लॉसेज होते हैं, पर कोई बात नहीं। तो ये पी पॉइंट तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, प्रॉफिट तो सारे अब स्टार्ट होने हैं, ये वाला जोन। तो ये वाला एम सी इजिकल टू एम आर बढ़िया नहीं है,
ये ई वाला एम सी इज इक्वल टू एम आर बढ़िया है, क्योंकि हम सारा प्रॉफिट रिसीव कर चुके हैं। तो अब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि पहली कंडीशन एम सी इज इक्वल टू एम आर तो है, बट उसके बाद इस इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद एम सी शुड बी मोर देन एम आर, यानी वो ई पॉइंट होगा। बट पी पॉइंट पे अगर हम देखें एम सी इजिकल टू एम आर तो है, पर इसके बाद एम सी लेस देन एम आर है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, कॉस्ट का कम होना। तो यहाँ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा, हमें यहाँ नहीं रुकना। तो हमें ई पर रुकना है, जिसकी हमने दो निशानी बना ली, एक तो एम सी इजिकल टू एम आर, और सेकेंड आफ्टर दैट एम सी शुड बी मोर देन एम आर। और इसी थ्योरी को अब हमने आगे एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि सारी एक्सप्लेनेशन वही है जो हमने पहले परफेक्ट में देखी थी, कि पहली एम सी इजिकल टू एम आर, शॉर्ट में फिर दोबारा बता देता हूँ। ये इसलिए क्योंकि अगर एम सी मोर देन एम आर है तो कॉस्ट मोर देन एम आर हो गई, रेवेन्यू यानी नुकसान। और अगर एम आर मोर देन एम सी है इस वक्त, तो इसका मतलब हमारी रेवेन्यू ज़्यादा है, कॉस्ट कम, तो अभी वी हैव स्कोप ऑफ अर्निंग मोर प्रॉफिट, सो वी शुड इंक्रीज आउटपुट। अभी आउटपुट और बढ़ाना चाहिए, गुंजाइश है प्रॉफिट और बढ़ाने की। और सेकंड कंडीशन जो अब जैसे कि अभी हमने ग्राफ में देखी कि एम सी इज इक्वल टू एम आर पॉइंट के बाद एम सी शुड बी अबव या ग्रेटर देन एम आर, क्योंकि अगर एम सी अभी छोटा है जैसा हमने बोला था पॉइंट पी ग्राफ में, तो अभी तो और प्रॉफिट्स बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये जो वही पॉइंट्स हमने ग्राफ में देखे उसी की एक्सप्लेनेशन है। और लास्ट में हमने अपना कंक्लूजन दे दिया कि जो बेस्ट पॉइंट है, ये सारा रिपीट ही है, हमने परफेक्ट में पहले देख लिया था। तो लास्ट में हमने अपना कंक्लूजन दे दिया, ई पॉइंट सबसे बेस्ट है जहां एम सी इजिकल टू एम आर है, एंड उस पॉइंट के बाद एम सी मोर देन एम आर। एक बार ग्राफ में फिर दोबारा बता देते हैं कि पी पॉइंट पर भी एम सी इजिकल टू एम आर है, पर ये इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि इसके बाद एम सी लेस देन एम आर है, और वो एक अच्छी बात है। पर ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, क्योंकि एम सी इजिकल टू एम आर तो है, और हम सारा प्रॉफिट ये फुल शेडेड जोन रिसीव कर चुके होंगे अगर हम यहाँ पहुँच गए तो। और इसके बाद एम सी मोर देन एम आर है, यानी अब इसके बाद और कुछ कमाने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर ई पॉइंट पर रुक जाना चाहिए, और ये हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। ओके।